नमस्कार। पोलैंड पर गिरे रूसी मिसाइल के बारे में ताज़ा जानकारी ये है कि ये कहा जा रहा है कि ये जो मिसाइल है वो रूस की तरफ से नहीं दागा गया, बल्कि यूक्रेन ने इसे दागा था, क्योंकि रूस की तरफ से जो मिसाइलें आ रही थीं उससे प्रतिरक्षा में इस मिसाइल को दागा था, जो गलती से पोलैंड की सीमा में जा गिरा है। ये जो जानकारी है ये अमेरिकी सुरक्षा या इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से न्यूज़ एजेंसीज जो हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं। इसके पहले एपी जैसी न्यूज़ एजेंसी ने अमेरिकी सुरक्षा या जो इंटेलिजेंस अधिकारी हैं उनके हवाले से ही रिपोर्ट किया था कि ये मिसाइल जो है वो रूस की तरफ से दागी गई है। लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहे थे, चाहे वो जो बाइडेन के हों, चाहे वो पोलैंड के राष्ट्रपति के हों, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा था कि ये जांच का विषय अभी है और फौरी तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि ये मिसाइल कहाँ से दागी गई है। तो अब जो ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट आई है कि ये जो मिसाइल है वो रूस की तरफ से नहीं दागी गई, तो जाहिर सी बात है कि ये रूस के उस स्टैंड की तस्दीक करता है जिसमें रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह कहा कि यह कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है यूक्रेन की और इस तरह का कोई मिसाइल हमला रूस की तरफ से नहीं हुआ है जो पोलैंड को इंगित करके हुआ हो। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिरकार यूक्रेन के पास रूस निर्मित मिसाइल जो है वो आई कहां से। अभी थोड़े दिन पहले ही स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि वो S-300 मिसाइल जो कि रूस निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन को दे रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन लगातार बार बार ये मांग करता रहा है कि उसकी जो हवाई सीमा है उसको सुरक्षित करने के हथियार जो हैं वो मुहैया कराए जाएं, ताकि रूस जिस तरीके से उसके शहरों को, रिहायशी इलाकों को जद में ले रहा है, कम से कम उससे सुरक्षा की जा सके। तो ऐसे में स्लोवाकिया की तरफ से S-300 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन को दिया गया था। तो क्या ये उसी जो डिफेंस सिस्टम का, एयर डिफेंस सिस्टम का पार्ट है ये मिसाइल जो कि पोलैंड में जा गिरा है? ये एक तस्दीक का, एक जांच का विषय है और आगे इस पर जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन जिस तरह से जेस्चरिंग हो गई थी, जिस तरह से बयानात आने लगे थे पोलैंड की तरफ से और जिस तरीके से पोलैंड ने रूस के राजदूत को तलब कर लिया, जाहिर सी बात है कि जो पोलैंड की शंका जो है वो पूरी तरह से रूस पर है। लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा अंतिम नतीजे तक पहुंचने में। हालांकि शुरुआती तौर पर अब यह कहा जा रहा है कि ये रूस की तरफ से फायर नहीं किया गया। रूस का रक्षा मंत्रालय भी इस बात से इनकार कर चुका है। और एक जो तथ्य इसके पीछे देखी जा रही है वो ये कि क्या रूस आ बैल मुझे मार जैसी कोई हालत पैदा करना चाहेगा, क्योंकि अगर वो सीधे तौर पे किसी नेटो कंट्री पर हमला करता है तो वो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर नेटो जो है वो आर्टिकल 5 के तहत प्रत्युत्तर देने में लग जाता है तो फिर रूस को देने पड़ जाएंगे। हालांकि अभी भी नेटो के जो देश हैं वो हर तरीके से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और इसी वजह से यूक्रेन जो है इस जंग में सस्टेन कर रहा है, रूस को कड़ा प्रतिरोध देने में सक्षम है। और खिरसन जैसा इलाका जिसको हाल में ही उसने रूस के कब्जे से छुड़ाया है और जिसके बाद से रूस तिलमिलाया हुआ है, तो ये सब इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि नेटो पूरी तरह से यूक्रेन के पीछे खड़ा है। लेकिन पोलैंड जैसे देश को टारगेट करके सीधे तौर पर रूस जो है वो जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगा, वो इस युद्ध को और ज्यादा फैलाना नहीं चाहेगा। पहले से उसका आकलन था कि ये युद्ध जो है हफ्ते 2 हफ्ते में या 2-4 दिन में खत्म कर वो यूक्रेन को घुटने टेकने पे मजबूर कर देगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और अब जिस तरीके से रूस लगातार रिहायशी इलाकों के साथ साथ जो बिजली घर हैं उस पर भी हमला कर रहा है, ताकि वो चाहता है कि ऊर्जा संकट जो है वो यूक्रेन में इतना बढ़ जाए कि यूक्रेन घुटने टेकने को मजबूर हो जाए। लेकिन यूक्रेन लगातार अपने सहयोगी देशों से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग करता रहा है, हथियारों की मांग करता रहा है। कुछ हद तक उसकी जो मांग है, कुछ हद तक या कहें काफी हद तक उसकी मांग पूरी होती रही है और जिसके बूते वो रूस को एक कड़ा प्रतिरोध देने में अब तक सक्षम हो पाया है। तो अब इस मिसाइल के गिरने के बाद पोलैंड की जमीन पर माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। कोई भी देश नहीं चाहेगा कि ये युद्ध ऐसा विकराल रूप ले जिसमें कि यूक्रेन की जमीन से बाहर ये फैले और एक चलते चलते विश्व युद्ध के दिशा में मुड़े। और इसलिए भी संयम जो है वो बढ़ता जा रहा है बयानों के जरिए। और अब देखना है कि जो अंतिम नतीजा है वो क्या निकलकर सामने आता है। जो नेटो देशों के जो राजदूत हैं उनकी मुलाकात और उनकी पड़ताल के बाद और जो सैन्य और मिलिट्री जो विशेषज्ञ हैं वो किस नतीजे पे पहुंचते हैं अंतिम तौर पे, और फिर आगे की रणनीति क्या होती है, ये सब आने वाले समय में देखने को मिलेगा। शुक्रिया।